नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। विकोसुल्स कैप्सूल एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी शामिल होते हैं। यह शरीर की ऊर्जा बढ़ाने, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने और त्वचा व बालों की सेहत को सपोर्ट करने में मदद करता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर इस कैप्सूल के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है, उसका जो कंपोजिशन है, उसकी एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी। आप वीडियो को पॉज करके उसे पूरा देख सकते हो। देखिए, ये जो लिस्ट है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो भविष्य में चेंज भी हो सकते हैं। कोई इंग्रेडिएंट्स इसमें से कम हो सकते हैं, फिर कोई भी इसमें ऐड भी हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं ये कैप्सूल के उपयोग और फायदों के बारे में। नंबर 1 है एनर्जी और मेटाबॉलिज्म सपोर्ट। विकोसुल्स कैप्सूल शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। इसमें मौजूद बी कॉम्प्लेक्स विटामिन खाने को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे थकान और कमजोरी कम होती है। नंबर 2 है इम्यून सिस्टम एनहांसमेंट। इसमें मौजूद विटामिन सी एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में इम्यून सेल्स को बढ़ाता है और आपको बीमारियों से बचाने में मदद करता है। बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी मिलकर इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाते हैं। नंबर 3 है हेयर और स्किन हेल्थ। यह कैप्सूल बालों और त्वचा की सेहत सुधारने में भी फायदेमंद है। बायोटिन बालों की जड़ों को मजबूत करता है और हेयर ग्रोथ में मदद करता है। विटामिन B9 समय से पहले बाल सफेद होने से बचाने में मदद करता है, जबकि विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे त्वचा हेल्थी रहती है। नंबर 4 है नर्वस सिस्टम सपोर्ट। विटामिन B1, B6 और B12 नसों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये नसों की परत, जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है, उसकी सुरक्षा सिग्नल्स को बेहतर तरीके से भेजने और नर्व पेन और साथ में झुनझुनी या फिर सुनपन को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही दिमाग की कार्यक्षमता को भी सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 5 है माउथ और टिश्यू हेल्थ। यह कैप्सूल मुंह के छाले, सूजी हुई जीभ या टिश्यू डैमेज जैसे मामलों में राहत देता है। इसमें मौजूद विटामिन B12 और फोलिक एसिड खून की कमी यानी कि एनीमिया को रोकने और ठीक करने में भी मदद करते हैं। नंबर 6 है वुंड हीलिंग और रिकवरी। बीमारी, सर्जरी या लंबे समय से चल रही कमजोरी के बाद शरीर की रिकवरी तेज करने में यह सहायक है। यह शरीर में जरूरी विटामिन की कमी को पूरा करता है और हीलिंग प्रोसेस को बेहतर बनाता है। आइए जानते हैं इस कैप्सूल के रिकमेंडेड डोज और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। विकोसुल्स कैप्सूल की सामान्य खुराक दिन में एक कैप्सूल है, जिसे पानी के साथ निगल कर लिया जाता है। इसे हमेशा खाने के बाद लेना बेहतर होता है ताकि पेट में कोई दिक्कत ना हो और विटामिन अच्छे से अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब हो सके। अगर कभी खुराक छूट जाए तो याद आते ही ले ले, लेकिन अगर अगली खुराक का समय बहुत ही पास है तो जो मिस डोज है उसे वापिस मत ले, डबल डोज ना करें। इसका इस्तेमाल कितने समय तक करना है यह आपकी समस्या पर निर्भर करता है। सामान्य सप्लीमेंट के रूप में इसे लंबे समय तक भी लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट की सलाह जरूरी है। अगर इसे किसी विटामिन की कमी यानी कि अगर आपके शरीर में कोई विटामिन डिफिशियंसी है तो उसके इलाज के लिए अगर लिया जा रहा है तो कोर्स 1 महीने से लेकर 6 महीने तक चल सकता है। अधिकतर लोग 1 से 2 हफ्तों के अंदर ही अंतर महसूस करने लगते हैं। आइए जानते हैं इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स और सेफ्टी के बारे में। विकोसुल्स कैप्सूल के आम साइड इफेक्ट्स में पेशाब का चमकीला पीला होना, हल्का पेट खराब होना, कभी कभी मतली या दस्त होना और मुंह में थोड़ा अजीब स्वाद शामिल हो सकते हैं। बहुत ही कम लोगों में स्किन रैशेस या खुजली भी हो सकती है और बेहद ही दुर्लभ मामलों में, बहुत ही रेयर केसेस में सूजन या सांस लेने में दिक्कत जैसे एलर्जी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसलिए शरीर जरूरत से ज्यादा मात्रा को पेशाब के जरिए बाहर निकाल देता है, जिससे गंभीर साइड इफेक्ट्स का खतरा बहुत ही कम होता है। आइए जानते हैं कि यह कैप्सूल को किसके साथ नहीं लेना चाहिए और कब इसे अवॉइड करना चाहिए। विकोसुल्स कैप्सूल का उपयोग उन लोगों के लिए नहीं करना चाहिए जिन्हें इसके किसी भी घटक या फिर कोबाल्ट से एलर्जी हो। अगर आपको लीवर या किडनी की बीमारी है तो इसे बहुत ही सावधानी से और डॉक्टर की सलाह पर ही ले, क्योंकि शरीर विटामिन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। जिन मरीजों को पर्निशियस अनेमिया, जो कि एक खास तरह की विटामिन B12 की कमी है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उन्हें भी यह दवा लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए ताकि सही और सुरक्षित उपचार मिल सके। आइए समझते हैं कुछ जरूरी प्रिकॉशंस और इंपॉर्टेंट वार्निंग्स के बारे में।
बिकोसुल्स कैप्सूल लेने से पहले डॉक्टर को अपने पहले से मौजूद बीमारियों के बारे में, चल रही दवाओं के बारे में और किसी भी सर्जरी की योजना है या फिर अगर आप कोई लैब टेस्ट करवाने वाले हो तो उसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि विटामिन सी कुछ टेस्ट के रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। प्रेग्नेंट या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह इसे नहीं लेना है। यह दवा कुछ एंटीबायोटिक्स, डायबिटिक्स, एंटी सीजर दवा के साथ, कैंसर की दवाओं के साथ, लिवोडोपा, ब्लड थिनर्स, डायबिटिक जो भी दवाई है उसके साथ और हल्के रूप में एलोप्यूरिनोल के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है। साथ ही विटामिन सी ब्लड शुगर और यूरिन टेस्ट को प्रभावित कर सकता है। दवा लेते समय अल्कोहल से बचना बेहतर है ताकि विटामिन का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, उसमें कोई बाधा ना आए। आइए समझते हैं इन सब बातों का क्या कंक्लूजन निकल कर आता है। देखिए, कुल मिलाकर बिकोसुल्स कैप्सूल शरीर में बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की कमी पूरी करके ऊर्जा, इम्यूनिटी, नसों, त्वचा, बाल और ऊतकों की सेहत को सपोर्ट करता है। इसे सामान्यतः दिन में एक बार भोजन के बाद लिया जाता है और ज्यादातर लोग इसे अच्छी तरह से टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर लेते हैं। हालांकि एलर्जी, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम है या फिर खास मेडिकल कंडीशन है तो उन लोगों को यह दवा शुरू करने से पहले डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। सही तरीके से लेने पर यह प्रभावी और सुरक्षित सप्लीमेंट्स माना जाता है। तो यह थी सामान्य जानकारी बिकोसुल्स कैप्सूल के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।